कैसे रिश्तेदार के घर जाने से चमक गई जया बच्चन की किस्मत। क्यों अमिताभ के पिता ने उन्हें विदेश जाने से पहले शादी करने के लिए कहा। आखिर कैसे जया बच्चन ने खत्म किया अमिताभ और रेखा की मोहब्बत का सिलसिला। कैसे एक शांत और सुलझे दिमाग वाली जया बन गई झगड़ालू और चिड़चिड़े राजनेता। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनमें ना ग्लैमर था, ना डांसिंग स्किल और ना ही तड़क भड़क, फिर भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस की कुर्सी तक जा पहुंची। उनकी दौर में उनका जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े हीरो तक उनके साथ काम करने से घबराते थे। यहाँ तक कि उनके सुपरस्टार पति को भी उनके टैलेंट से टेंशन हो गई थी। वह अपनी दूसरी पारी में फिल्मों के अलावा पॉलिटिक्स में भी उतरी और दोनों ही जगह सफल रही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीते दौर की गुड्डी और मिली के नाम से फेमस सुपरस्टार एक्ट्रेस और आज की एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन जया भादुड़ी उर्फ जया बच्चन की। कई जनरेशंस के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स निभाने वाली जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक जर्नलिस्ट थे और माँ इंदिरा एक हाउसवाइफ थी। जया की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई थी। जब वे 14 साल की थी तो एक दिन कोलकाता में अपने रिश्तेदार के घर गई और वहाँ चल रही एक शूटिंग देखने पहुँच गई। शूटिंग थी फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रे की फिल्म महानगर की। कोइंसिडेंटली उस फिल्म में एक रोल एक टीनेज लड़की का था जिसके लिए एक्ट्रेस की तलाश चल रही थी। हीरोइन शर्मिला टैगोर सत्यजीत साहब के फिल्म सेट पर अक्सर आती रहती थी। शर्मिला को जया उस रोल के लिए जज गई और उन्होंने उसे सत्यजीत साहब से मिलवाया। फिर क्या था, जया को वो रोल मिल गया और फिल्म रिलीज हुई तो उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा हुई। फिर तो जया ने भी ठान लिया कि अब वो एक्ट्रेस ही बनेंगी और उन्हें 1-2 और बंगाली फिल्में मिली। इस बीच स्कूलिंग पूरी कर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में एडमिशन लिया और एक्टिंग की फॉर्मल एजुकेशन ली। उनकी चर्चा पहले ही बम्बई पहुंच चुकी थी और जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म गुड्डी बनाने की तैयारी में थे तो उन्होंने बाकायदा FTII जाकर जया को साइन किया। इस फिल्म के एक शॉट में अमिताभ बच्चन भी दिखे थे जिनसे उनकी दोस्ती हो गई थी। वहीं फिल्म गुड्डी सुपरहिट हो गई और इस फिल्म के लिए जया को फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। फिर तो जया बच्चन के पास फिल्मों की लाइनें लग गई। इसके बाद जया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले साल 1972 में उनकी 11 फिल्में रिलीज हुईं जो एक से बढ़कर एक साबित हुईं। इसी साल जया की एक फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ भी आई जिसका नाम था एक नजर। ये एक रोमांटिक फिल्म थी और कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसने दोनों एक्ट्रेस को एक दूसरे के नजदीक ला दिया। इस दौरान जया सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी तो वहीं अमिताभ का स्ट्रगल लंबा होता चला गया। अब अगले साल यानी 1973 में जब फिल्म जंजीर बन रही थी तब अमिताभ के फ्लॉप लेवल के कारण कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में जया न सिर्फ उस फिल्म में काम करने को तैयार हुई बल्कि बेहतरीन एक्टिंग भी की। वहीं जंजीर की शूटिंग के बीच उनके दोस्तों ने ये तय किया कि अगर फिल्म हिट हो गई तो वे सेलिब्रेशन के लिए लंदन ट्रिप पर जाएंगे। 11 मई 1973 को फिल्म जंजीर रिलीज हुई और सिनेमा घरों में छा गई। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के नए स्टार बन गए। जंजीर के हिट होने के बाद अब बारी आई लंदन जाने की। अमिताभ ने जैसे ही घर में बताया कि वो लंदन जाने वाले हैं तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने पूछा कौन कौन जा रहा है। बिग बी ने दोस्तों के साथ जैसे ही जया का नाम लिया तो उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया। अमिताभ बच्चन से उनके पिता ने कहा कि एक लड़की के साथ तुम लंदन नहीं जा सकते हो और अगर जाना है तो पहले शादी कर लो। फिर क्या था, जंजीर हिट हो चुकी थी और अमिताभ एक स्टार बन चुके थे। ऐसे में बिग बी ने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों की 3 जून 1973 को परिवार वालों के बीच सादगी से शादी हो गई। अब साल 1975 में जया और अमिताभ ने फिल्म मिली में काम किया। फिल्म फैंस के बीच पॉपुलर रही। अमिताभ जया की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह धमाल मचा रही थी। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद आ रही थी कि मेगा फिल्म शोले में जया को प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी लिया गया। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग 1973 और 74 में ही हो चुकी थी।
मार्च 1974 में जया बच्चन की गोद में बेटी श्वेता आई और इसके करीब 2 साल बाद फरवरी 1976 में बेटे अभिषेक का जन्म हुआ। दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी और फिल्मों में बिजी होने की वजह से उन्हें पति पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। वहीं 1976 में रेखा ने फिल्म 2 अनजाने से अमिताभ जया की लाइफ में एंट्री मारी। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के साथ ही दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन भी इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी। उस दौर के मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा अमिताभ के इतना करीब आ गई कि उनके साथ मिलने वाली फिल्मों के रेट तक कम कर लेती थी। चर्चा तो ये तक हुई कि 1980 में आई फिल्म राम बलराम में रेखा ने फ्री में काम किया था। कहते हैं कि इस फिल्म के सेट पर जया अक्सर आ जाया करती थी और कई बार अमिताभ और रेखा को फ्री टाइम साथ में बिताते पकड़ा था। साल 1980 में तो एक बार ऋषि कपूर और नीतू सिंह की वेडिंग सेरेमनी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी, जिसे देखकर जया भी चौंक गई। हालांकि रेखा ने सफाई दी थी कि वो एक फिल्म के सेट से सीधे शादी में पहुंची है, इसीलिए मेकअप उतारने का मौका नहीं मिला। हालांकि जया बच्चन ने अमिताभ के एब्सेंस में ऐसा कदम उठाया कि बिग बी और रेखा की मोहब्बत का सिलसिला एक ही रात में खत्म हो गया। दरअसल एक बार जब अमिताभ शूटिंग की वजह से बाहर गए हुए थे, तब जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। डरी सहमी रेखा जब अमिताभ के घर पहुंची तो जया ने उनसे खूब बातचीत की। लेकिन जब जया घर आए मेहमान को बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस ये बात सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अमिताभ का साथ पाने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जया लंबे समय के लिए फिल्मों से ब्रेक पर चली गई। हालांकि इस बीच उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म शहंशाह की स्क्रिप्ट भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। इधर जया बच्चन फिल्मों से दूर ही रहीं और अपने परिवार को संभालने में लगी रहीं। साल 1997 में उनकी बेटी श्वेता की शादी हो गई। तब उन्हें लगा कि अब वापस फिल्मों में लौटना चाहिए। लगभग 18 साल के लंबे ब्रेक के बाद जब वो दोबारा लौटी तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की। उनकी पहली कमबैक फिल्म थी 1998 में रिलीज 1084 की माँ। वहीं साल 2000 में फिजा, 2001 में कभी खुशी कभी गम और 2003 में कल हो ना हो में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनमें एक्टिंग का दमखम बाकी है। वहीं साल 2004 में उन्हें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सपा की ओर से राज्यसभा चुना गया। इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी बन गई थी। लेकिन साल 2006 में चुनाव आयोग ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया तो उन्हें सांसद का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन दोबारा हुए उपचुनाव में भी सपा ने जया को ही उम्मीदवार बनाया और वह जीत गई। फिर 2012 में वह तीसरी और 2018 में चौथी बार सपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद बनी। वैसे तो जया बच्चन एक सफल एक्ट्रेस और सांसद रही हैं, लेकिन इस बीच उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ भारी उथल पुथल में रही और इसका असर उनके बिहेवियर पर भी पड़ा है। कहा जाता है कि पर्सनल लाइफ में जया और अमिताभ के बीच भारी मनमुटाव रहता है और दोनों सालों से एक साथ नहीं रहते। बच्चन परिवार के पास कई बंगले हैं और जया जिस बंगले में रहती थी, अमिताभ उसमें न रहकर दूसरे किसी बंगले में रहने चले जाते थे। वही इमोशनली जया अपने बच्चों के काफी करीब थी, क्योंकि उनके लिए ही उन्होंने अपना चमकता हुआ करियर दांव पर लगा दिया था। जब अभिषेक का करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जया बेहद दुखी हुई। वहीं उनकी बेटी की शादी देश के एक बड़े कमर्शियल घराने में हुई थी, लेकिन उसकी भी मैरिड लाइफ उथल पुथल भरी ही रही। जया बच्चन ने जिन बच्चों के लिए अपना कैरियर खत्म कर लिया, उनकी खुशी छीनने पर एक माँ को दर्द होना स्वाभाविक है। इन्हीं सब से डिप्रेस्ड जया चिड़चिड़ी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको जया बच्चन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।